अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दी सेहत चैनल आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। आज हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ के लिए कितने टाइप्स के मास्क होते हैं और कितनी इनकी हिफाजत होती है। मगर मज़ीद बताने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ के लिए मास्क का इस्तेमाल रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। अगरचे तिब्बी माहिरीन वैक्सीन के ज़रिए बड़े पैमाने पर मुदाफ़ियत हासिल होने तक मास्क और समाजी दूरी को कोरोना से बचाव का ज़रिया तस्वुर करते हैं। ताहम इस सब के बावजूद मास्क पहनने से मुतालिक आज भी बहुत सी गलतफ़हमियाँ पाई जाती हैं। मसलन वायरस से महफूज रखने के लिए मास्क कितना महफूज और कितना मौसर है, मास्क की ज़रूरत कब और कहाँ होती है, मास्क का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। हम बात करेंगे कि मार्केट में इस वक्त कितने टाइप्स के मास्क अवेलेबल हैं और ये कितने मौसर हैं। कपड़े का मास्क। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक मास्क एक शख्स को बड़े पैमाने पर कोरोना वायरस से महफूज रखने में मुआविन साबित होता है। कई लोग अपने तौर पर यह तस्वुर कायम कर लेते हैं कि कपड़े के मास्क तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करते, लेकिन रियलिटी ये है कि कपड़े का मास्क भी कोरोना वायरस से बचाने में मौसर है। कपड़े का मास्क नाक और मुंह के दरमियान रुकावट पैदा करता है, जिससे खांसते वक्त, छींकने और बात करने के दौरान वायरस के ज़र्रात का फैलाव मुश्किल हो जाता है। मुख्तलिफ स्टडीज़ से ये बात कंफर्म हुई है कि मास्क वायरस के बड़े ज़र्रात को डायरेक्टली आपके चेहरे पर कांटेक्ट नहीं होने देता, और यही वजह है दुनिया के कई ममालिक अपने शहरियों को मास्क पहनने की ताकीद कर रहे हैं। कई ख़वातीन अपनी मर्ज़ी के मास्क खुद भी बना लेती हैं। पाकिस्तान में कोरोना की वबा के हवाले से नाफिज़ ज़वाबित के तहत खुले इलाकों और ख़ास तौर पर तमाम सरकारी और प्राइवेट दफातर में दाखिल होते वक्त मास्क पहनना लाजमी है। एक सादा कपड़े का मास्क या चेहरे पर स्कार्फ भी रखने को काफ़ी ख्याल किया जाता है, क्योंकि इनकी वजह से इन्फेक्शन होने या फैलने का ख़तरा कम ज़रूर हो जाता है। ऐसे कपड़े के मास्क को वक्फे से तब्दील करना भी अहम होता है। कोविड-19 से इस वक्त बचाव के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के मास्क अवेलेबल हैं, जिसमें नंबर 1 है सर्जिकल मास्क। ऐसे मास्क प्रोफेशनल अफराद इस्तेमाल करते हैं और इन्हें कपड़े की मास्क के बराबर करार देते हैं। इस्तेमाल करने वाले प्रोफेशनल अफराद में डॉक्टर्स, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में काम करने वाले और नर्सिंग होम्स के एम्प्लॉयज़ हैं। यही मास्क ऑपरेशन के वक्त सर्जन भी इस्तेमाल करते हैं। अगर इसे पहना हो तो खांसी या छींकते वक्त गले या मुंह से निकलने वाले मवाद बाहर नहीं गिरता। इसको भी बार बार तब्दील करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये डिस्पोजेबल होता है और ऐसी सूरत में ये फ़ायदेमंद होता है। आम अफराद के लिए सबसे सहल तरीका यही है कि वो ये कम कीमत सर्जिकल मास्क इस्तेमाल करें। FPP मास्क। इस मास्क में किचन टॉवल की मल्टी लेयर्स होती हैं। इसमें एक हाफ मास्क होता है जिसमें एक फ़िल्टर लगा होता है, जो कि डस्ट और दूसरी जरासीमी माहौल में निहायत मुफीद है। ये 2 तरह के होते हैं, डिस्पोजेबल और रीयूजेबल। इनकी साख कदरें मजबूत होती है। यूरोपीय यूनियन EU में यानी यूरोपियन यूनियन में FFP मास्क की मुख्तलिफ इक़साम हैं। पहली किस्म है FPP1। ऐसे मास्क सर्जिकल मास्क से बेहतर ख्याल किए जाते हैं। तामीरात और लकड़ी का काम करने वाले भी ये मास्क पहन सकते हैं। इनके पहनने से गर्द गुबार से महफूज रहा जा सकता है। नंबर 2 है FPP2 यानी N95 और KN95। ये मास्क इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। इन्हें N95, KN95 और P2 भी कहा जाता है। अब इनका इस्तेमाल बहुत कॉमन हो गया, ख़ास तौर पर बुजुर्ग अफराद के नर्सिंग होम्स में इनका इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और टाइप है FFP3, जहां इस बात का खदशा हो कि वहां इन्फेक्शन की मौजूदगी के इम्कान ज़्यादा हैं। ऐसे मकामात पर FFP3 इस्तेमाल करना अहम होता है। ये एक हकीकत है कि FFP2 मास्क से सांस लेने में कदरे मुश्किल होती है। हेल्थ वर्कर्स अगर ऐसा मास्क 75 मिनट तक पहने रखें तो उनके लिए 30 मिनट्स का ब्रेक लेना ज़रूरी है। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। थैंक यू।